चलिए, आज एक बहुत ही प्यारे भजन घर में पधारो गजानन जी के गहरे अर्थ को समझते हैं। अब ये सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि एक बहुत ही सोच समझकर तैयार किया गया दिव्य निमंत्रण है। तो आइए इसे परत दर परत खोलकर देखते हैं कि आखिर इसमें क्या छिपा है। इस भजन का जो दिल है, जो इसकी आत्मा है, वो बस इसी एक लाइन में है, घर में पधारो गजानन जी। और इसी लाइन को बार बार दोहराया जाता है। तो जाहिर है हमारी पड़ताल की शुरुआत भी यहीं से होनी चाहिए। तो सबसे पहला और सीधा सवाल, ये निमंत्रण है किसके लिए? किसका स्वागत हो रहा है इस गीत में? तो नाम है गजानन जी। चलिए सबसे पहले इसी नाम का मतलब समझते हैं। बहुत सीधा सा अर्थ है, गज यानी हाथी और आनन यानी मुख। तो हाथी के मुख वाले भगवान, और ये नाम सीधे सीधे भगवान गणेश की ओर इशारा करता है, जो इस भजन के कह लीजिए केंद्र में है। अब देखिए, भक्ति संगीत में ना इस तरह दोहराने का मतलब रेपिटेशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये सिर्फ गाना नहीं है, ये एक तरह का ध्यान बन जाता है, एक मेडिटेशन। जब कोई भक्त एक ही विनती को, एक ही गुजारिश को बार बार दोहराता है, तो उसकी प्रार्थना में और भी ज्यादा गहराई और भी ज्यादा ईमानदारी आ जाती है। अच्छा, तो गणेश जी को तो घर बुला लिया, पर क्या वो अकेले आ रहे हैं या उनसे अपने साथ कुछ और भी लाने के लिए कहा जा रहा है? चलिए अब इस भजन की अगली परत को खोलते हैं। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। भक्त कहता है, रिद्धि सिद्धि लेके आओ गण राजा। मतलब गणेश जी को अकेले आने का न्योता नहीं है, उनके साथ रिद्धि और सिद्धि को भी बुलाया जा रहा है। पर ये रिद्धि और सिद्धि हैं कौन? इनका क्या मतलब है? चलिए आगे समझते हैं। ये देखिए, यही इस प्रार्थना की सबसे बड़ी खूबसूरती है, इसका संतुलन। एक तरफ है रिद्धि, जिसका मतलब है दौलत, शोहरत, दुनिया की सफलता, मतलब मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। और दूसरी तरफ है सिद्धि, यानी आध्यात्मिक ज्ञान, बौद्धिक शक्ति, सेल्फ रियलाइजेशन। तो जो भक्त है वो सिर्फ पैसा नहीं मांग रहा, वो ज्ञान भी मांग रहा है। ये प्रार्थना असल में एक संतुलित जीवन की मांग है। तो गणेश जी आ गए, रिद्धि सिद्धि भी आ गई, कहानी खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। रुकिए जरा, ये निमंत्रण, ये गेस्ट लिस्ट अभी और भी लंबी होने वाली है। इसका दायरा तो बहुत बहुत बड़ा है। जरा इस गेस्ट लिस्ट पर नजर डालिए। ये कोई छोटी मोटी सभा नहीं है, यहां तो पूरा देवलोक इकट्ठा हो रहा है। पहले देखिए, आदर्श परिवार के प्रतीक राम, लक्ष्मण और सीता जी। फिर अरे वाह, पूरी त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो इस सृष्टि को बनाते हैं, चलाते हैं और बदलते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, उनके साथ हैं त्रिदेवियां, धन के लिए लक्ष्मी, शक्ति के लिए गौरी और ज्ञान के लिए सरस्वती। मतलब ये तो एक तरह से डिवाइन सुपर टीम को बुलाने जैसा है, ताकि जीवन का कोई भी पहलू आशीर्वाद से अछूता ना रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये प्रार्थना किसी एक भगवान से नहीं की जा रही, ये तो पूरे के पूरे डिवाइन ऑर्डर को, पूरे देवलोक को एक न्योता है कि आइए और मेरे घर को पवित्र बनाइए। भक्त असल में अपने घर को ही एक मंदिर बना देना चाहता है। ये मांग है पूरी तरह से सुरक्षित होने की, हर तरफ से कल्याण की। अच्छा, तो इतनी बड़ी दिव्य सभा, इतने सारे देवी देवता एक घर में, आखिर क्यों? इसका मकसद क्या है? चलिए अब भजन के उस हिस्से पर आते हैं जहां ये राज खुलता है। यहां देखिए, मांगे कितनी सीधी और सच्ची हैं। कोई घुमा फिराकर बात नहीं। 3 मुख्य बातें हैं। पहली, विघ्न को हरना, मतलब जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, जो भी रुकावटें हैं, उन्हें दूर कीजिए। दूसरी, मंगल करना, यानी घर में शुभता लाइए, गुड फॉर्च्यून लाइए। और तीसरी, कार्य शुभ कर जाना, मतलब हम जो भी काम करें, जो भी कोशिश करें, उसे सफल बनाइए, उसे पवित्र बनाइए। बहुत ही प्रैक्टिकल दुआ है ना? तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। इन सबको मिलाकर जो पूरी तस्वीर बनती है, इस भजन का असल में पूरा मतलब क्या है? तो निचोड़ क्या है? पहली बात, ये एक बहुत ही पर्सनल इन्विटेशन है अपने घर को एक पवित्र जगह बनाने का। दूसरी बात, ये एक बैलेंस्ड लाइफ की मांग है। दुनियादारी भी चाहिए, रिद्धि और आध्यात्म भी, सिद्धि। तीसरी, ये एक यूनिवर्सल प्रेयर है, सबको बुलाकर हर तरह का आशीर्वाद मांगा जा रहा है। और सबसे जरूरी बात, ये एक एक्शनेबल प्ली है। ये असली जिंदगी की मुश्किलों को दूर करने के लिए दिव्य मदद मांगने का एक तरीका है। ये सिर्फ भक्ति नहीं, ये तो जीवन जीने का एक आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट है। और आखिर में ये भजन हमें एक बहुत खूबसूरत बात सिखाता है कि हमारा घर वो सिर्फ 4 दीवारें और एक छत नहीं है। वो एक बर्तन की तरह है, एक वेसल, जिसमें दिव्यता को संभाला जा सकता है।
बस शर्त यह है कि निमंत्रण सच्चे दिल से दिया गया हो। तो चलिए इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर किसी को ये मौका मिले कि वो दिव्यता को अपने घर बुला सके, तो उनसे क्या लाने को कहा जाना चाहिए? समृद्धि, ज्ञान, शांति या कुछ और? सोचने वाली बात है ना।